गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे और आज की डेट है 29 सितंबर 2020। तो बच्चों आज जो हमारी वर्कशीट में आया है वो है मॉडल्स के बारे में। आज से पहले हमने मस्ट के बारे में पढ़ा था। मस्ट जो है कंपल्जन होने पे, ऑब्लिगेशंस होने पे, रूल्स अबाइडिंग होने पर हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। पिछली बार हमने जो हमारा पैराग्राफ आया था कोरोना पेंडेमिक बेस्ड, जिसमें हमने मस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो आज का जो टॉपिक है मॉडल्स वो शुड और कैन पे बेस्ड है। जो कैन है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, तो कई सारी चीज़ें दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं। दिस ईयर मैनी ऑफ यू हैव टर्न्ड 16। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस साल काफ़ी सारे बच्चे 16 साल के हो गए होंगे, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा जो एज ग्रुप होती है ना बच्चों, वो 15 to 16 होती है। कुछ बच्चे 15 साल के होंगे, कुछ बच्चे 16 साल के होंगे। तो ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं कि आप 16 साल के हो गए होंगे इस साल, ठीक है। अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज़ व्हाट ही वांट्स टू बी इन लाइफ बाय एज 16। ये कहते हैं कि एक बच्चा जो 16 साल का हो गया है, ठीक है, उसको चूज़ करना आना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या चाहता है, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज चूजिंग योर करियर। अब ये किस सिलेक्शन की बात कर रहा है? ये करियर के सिलेक्शन की बात कर रहा है कि आप आगे अपने करियर में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। इसमें लिखा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। अगर आप अपने सपने बना लेते हैं तो बनाइए, नहीं तो कोई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको हायर कर लेगा, आपको नौकरी पे रख लेगा, ठीक है। आया समझ में? अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसको अभी से आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, नहीं तो कोई और बंदा जो अपने सपने पूरे करेगा, उनको पूरा करने के लिए वो आपको नौकरी पर रख लेगा, ठीक है। देखो कितनी बड़ी बात है। अब बात करते हैं हम करियर में कि क्या बन सकते हैं आप। नीचे बहुत सारी फ़ोटोज़ दी गई हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्लर्क है, नर्स है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बाइकर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो पुलिस है। तो आप इसमें से क्या बनना चाहते हैं? तो ये वर्कशीट आपको यही ध्यान दिलाना चाहती है कि अब आप सोचना शुरू कर दें आपको क्या बनना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस नॉट बाय चांस यू मस्ट स्टार्ट नाउ। वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपना करियर जो है वो चॉइस से, आपको अपनी मर्ज़ी से, अपने सिलेक्शन से बनाना है, चांस से नहीं बनाना, तो आपको अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। मस्ट का यूज़ किया, देखो इम्पॉर्टेंस है इसकी। यहाँ पे कम ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है। हियर आर सम करियर ऑप्शंस, यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट देम। कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, अब डिस्कवर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कैन क्या है यहाँ पर? अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शंस हैं। अगर कैन जो है एबिलिटी दिखाने के काम भी आता है और पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, लेकिन जो आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए भी वो आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करने में, चूज़ करने में मदद करता है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट, तुम स्टार्ट कर सकते हो क्या? डिस्कवर करना कुछ करियर ऑप्शंस को, ठीक है। और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो यू कैन स्टार्ट। अगर हम शुड लगाएंगे यहाँ पे तो शुड तो एडवाइस हो जाएगी। चलिए कुछ करियर ऑप्शंस दिए हैं, जैसे टीचर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर। लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं, ये कंप्यूटर वाले जो होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर कह सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करते हैं, लैंग्वेज से इंजीनियर हो गए। अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, बैंकर बैंक में जॉब करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ बनना चाहते हैं, डेटा एंट्री
डेटा एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, ऑपरेटर बनना चाहते हैं, सॉरी ये दोनों एक ही हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर और या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इन्होंने करियर ऑप्शन बताए हैं आपको। पिछली वर्कशीट में हमने मस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हमारे दो मेन मॉडल्स हैं यहाँ पे, दैट इज़ कैन और शुड। देखो कैन क्या क्या शो करता है, एबिलिटी, सामर्थ्य, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन, आज्ञा एंड पावर, पावर को शो करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है शुड। शुड इज़ यूज टू गिव एडवाइस, ये एडवाइस देने के काम आता है। सबसे बड़ा काम तो एडवाइस का ही होता है। टॉक अबाउट ऑब्लिगेशंस, आपके कर्तव्यों के बारे में बात करता है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के बारे में बात करता है। इसे संभावना भी कह सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को एक्सप्रेस करने के लिए, और कोई कंडीशनल मूड एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यू डैश चूज़ एनी कैरियर, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको क्या दिया है, पॉसिबिलिटी दी है कि आप कोई भी कैरियर चूज़ कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, यू कैन चूज़ एनी कैरियर, कोई भी कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देने हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं। बाय द एज ऑफ 24 वन डैश बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, कहता है कि 24 साल की उम्र तक आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए अर्निंग्स के बेस पे। मतलब आपको 24 साल की उम्र में कुछ कमाई करनी चाहिए ताकि आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना रहें, ठीक है, करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या है, एडवाइस है, तो यहाँ पर वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है। अर्निंग वाइल लर्निंग डैश ऑल्सो बी एन ऑप्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ें, पैसे कमाना, अर्निंग और लर्निंग, ठीक है। तो जब दो ऑप्शंस हो आपके पास, ऑप्शंस दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, ठीक है। कैन में यह है कि कंपल्सन नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू डैश टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब विल यू कंटिन्यू स्टडी। इसका मतलब यह है कि जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना और पार्ट टाइम जॉब करना दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन हैं, तो आप इन दोनों में को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यूज टू स्टडी। नेक्स्ट है यू डैश स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन नाउ। अब तुम्हें इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना यानी ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एडवाइस है। नेक्स्ट, आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट्स यू डैश परफॉर्म बेटर इन। अब आपको खुद से पूछना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर एबिलिटी दिखाने के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे। व्हाट यू डू बेस्ट, अब आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, अगेन एबिलिटी शो हो रही है, तो व्हाट यू कैन डू बेस्ट, क्या आप अच्छा कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू डैश चूज सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने नेक्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगले साल की बात बता रहा है, ठीक है। तो ये एडवाइस है कि आप किन सब्जेक्ट्स में बेटर कर सकते हैं वो देखो और उसके ही अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट्स अपने नेक्स्ट ईयर के चूज़ करने हैं। अकॉर्डिंगली यू शुड चूज़, शुड आएगा क्योंकि ये एडवाइस है, ठीक है बच्चों, कि इसके ही अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। यू डैश बी श्योर अबाउट योर चूजिंग करियर इज़ अ मेजर डिसीजन। अब यहाँ पे आपको एडवाइस दे रहा है कि जो करियर चूज़ करना एक मेजर डिसीजन है, आपको इसके बारे में श्योर होना चाहिए, तो यू शुड बी श्योर, ठीक है। यू डैश ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब,
कहता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाने की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, यू शुड ऑल्सो वर्क और यू कैन ऑल्सो वर्क, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, आप दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, लेकिन वो आपको कह रहा है कि कर सकते हो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी, तो यू कैन ऑल्सो वर्क और यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर अ प्राइवेट जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। अब आपको अपना लैंग्वेज एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की तरफ सोचना चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। ठीक है, अगर आप किसी जॉब पर जाते हैं और आपकी लैंग्वेज ही वहाँ पर ठीक नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ लैक करेगी। ठीक है, यू डैश सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इफ़ यू स्टे अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़। तो ये कह रहा है कि आप सक्सेसफुली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, तो कैन आ जाएगा, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यू डैश मेक नोट्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की के और उसे रिवाइज कर देना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर एडवाइस है, यू शुड मेक नोट्स, यू शुड मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिजिकल फिटनेस डैश ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस है, जो आपकी फिज़िकल हेल्थ है, उसको वो भी आपका एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए, तो यहाँ पर भी शुड। ठीक है, यहाँ पे कैन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैन ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कंसर्न रखना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, नहीं रखना तो मत रखो। ठीक है, अगर आप फिज़िकली फिट नहीं रहेंगे तो आप करियर में कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर बीमारी रहेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, एक एडवाइस है कि फिज़िकल फिटनेस जो है कंसर्न होना चाहिए, मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। Eat healthy. Your daily routine dash include at least 1 hour exercise every day. हेल्दी ईट करें और मतलब हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी फूड करें, और जो आपका रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें 1 घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए रोज़। तो ये भी क्या है, एक एडवाइस है। तो यू शुड योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। आपको सेंटेंस पढ़ के उसका सेंस समझ के कहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे परमिशन है, ये सब देख के आपको कैन का यूज़ करना है, और शुड जहाँ पर एडवाइस दी गई है, जहाँ पे ऑब्लिगेशन है, वहाँ पर हमें शुड का यूज़ करना है। सेंस समझना है सेंटेंस का, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डन फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching.